हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स दादा। मेरा नाम अली जहांजेब है। आज हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स की सीरीज़ की लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में और इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको वो पैटर्न्स पढ़ाऊँ जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाले पैटर्न्स हैं और ज़्यादा नज़र आते हैं। इसके अलावा मज़ीद भी पैटर्न्स हैं लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी कम है और वो आपको नज़र भी कम आएंगे। फिर भी अगर आप लोग महसूस करें कि आप मज़ीद पैटर्न्स पढ़ने चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले जो प्रीवियस मैंने इस सीरीज़ के 3 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं वो आप लाजमी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में भी लगा रहा हूँ और आप चैनल पे भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं कैंडलस्टिक्स वाली लेवल 2 की। इससे प्रीवियस मैंने आपको जो लेक्चर 1 दिया था इस प्लेलिस्ट का, इस सीरीज़ का, उसमें मैंने आपको बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स पढ़ाई थी। उसमें साथ ही मैंने आपको साइकोलॉजी ऑफ कैंडलस्टिक्स भी पढ़ाई थी कि कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होती है, उसमें बायर्स और सेलर्स का क्या कंट्रीब्यूशन होता है। इसी तरह लेक्चर 2 में मैंने आप लोगों को सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ाए थे कि एक कैंडल से कौन कौन से पैटर्न्स बनते हैं। लेक्चर 3 में मैंने आपको डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ाए हैं कि 2 कैंडल से मिलकर कौन से पैटर्न्स बनते हैं। आज के लेक्चर में ये सारे के सारे जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स दिए हैं, ये आज के लेक्चर में इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर आपने प्रीवियस 3 लेक्चर नहीं देखे तो आप पहले वो देख लें ताकि आज का लेक्चर समझने में आपके लिए आसानी हो। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ रहे हैं। इसमें जो 1 नंबर पे हमारा पैटर्न आता है उसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न का मतलब है कि अब रात ख़त्म हो गई है और दिन शुरू होने लगा है। चार्ट्स पे हम डाउन ट्रेंड को रात की निशानी बोलते हैं कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, अंधेरा है, रात है, और जो अप ट्रेंड है वो हमारे लिए मॉर्निंग होता है, दिन की रोशनी होती है। देखते हैं ये पैटर्न कैसा नज़र आता है। इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनेगी, उस बेरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल बनेगी। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करेंगे कि प्रीवियस लेक्चर इसीलिए मैंने आपको कहा था कि लाजमी देख लीजिएगा। ये यहाँ से कैंडल ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज़ हुई, लेकिन जो अगली कैंडल बनेगी ना उसकी ओपनिंग और क्लोज़ के अंदर गैप होगा। इसको हम बोलते हैं गैप डाउन ओपनिंग। यहाँ पे ये क्लोज़ हुई लेकिन ये यहाँ से ओपन हुई, गैप डाउन ओपन होगी वो कैंडल। और इससे नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो इसके साथ गैप अप ओपन होगी। ये यहाँ पे क्लोज़ हुई थी और वो यहाँ से ओपन हो रही है और यहाँ पे क्लोज़ हो रही है। इस तरह का एक पैटर्न बनेगा। ये कैंडल थोड़ी बड़ी छोटी हो सकती हैं, इससे आपने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन तकरीबन मिलता जुलता पैटर्न होगा। ये मॉर्निंग स्टार है। अब प्रीवियस लेक्चर्स के मुताबिक एक मैं आपको चीज़ यहाँ पे और दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ लग जाए। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये हम कंसीडर करते हैं ये 5-5 मिनट की 3 कैंडल्स हैं, तो 15 मिनट वाली कैंडल कैसे बनेगी वो देखते हैं। हम इसका हाई मार्क कर लेते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बनाना सिखा दी है। इसका लो मार्क कर लेते हैं। इन 3 कैंडल्स का ये लो है और ये हाई है। अब देखते हैं कि ये कैंडल ओपन कहाँ से हुई थी। पहली कैंडल अप साइड से ओपन हुई थी, अप साइड पे ओपन का निशान लगा लिया। लास्ट कैंडल क्लोज़ कहाँ पे हुई थी, यहाँ पे क्लोज़ होगी, यहाँ पे हमने क्लोज़ का निशान लगा लिया। ओपन और क्लोज़ में एक बॉडी बना लेते हैं, हाई के साथ बॉडी को जोड़ देते हैं और लो के साथ जोड़ देते हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि ये ओपन अप साइड से हुई और क्लोज़ डाउन साइड पे हो रही है, तो ये कौन सी कैंडल होगी। ये एक बेरिश कैंडल होगी रेड कलर की। और इस कैंडल को देख के बताएं ये कौन सा पैटर्न है। ये हैमर कैंडल है। मार्केट के डाउन ट्रेंड पे ये पैटर्न बनता होता है और अप साइड पे जाने की निशानी होती है। ये 15 मिनट की कैंडल है। पैटर्न आपका यही है, इसको देख के कंफ्यूज ना होइएगा। ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम में अगर हैमर कैंडल बनी है, वो भी अप जाने की निशानी है,
और अगर लोअर टाइम फ्रेम में मॉर्निंग स्टार बना है तो भी अप जाने की निशानी है। अगर आपको मॉर्निंग स्टार नज़र आ गया है ना, तो आप उस टाइम फ्रेम को मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे ना, मतलब ये 5-5 मिनट की अगर कैंडल आप चार्ट देख रहे हैं तो 15 मिनट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 100% हैमर नज़र आएगा। या हो सकता है ये 15-15 मिनट की कैंडल्स हों तो आप 45 मिनट का चार्ट खोल के देख लेंगे। अगर ये 30-30 मिनट की कैंडल्स हैं तो आप 90 मिनट्स वाला चार्ट ओपन करके देखेंगे तो आपको हैमर नज़र आएगी। अब इसमें ये जो कैंडल है इसके कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रीन होगा। एंट्री इसकी हम कैसे करेंगे? एंट्री हम इस तरह करेंगे कि जो ये लास्ट कैंडल इसकी बनी है ना, इसके ऊपर से यहाँ से हम एंट्री लेने की कोशिश करेंगे और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। कन्फर्मेशन ज़रूरी करनी है, वो मैं आपको एडवांस क्लासेस में बताऊंगा कन्फर्मेशन करने का तरीका। ये जितने भी पैटर्न्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें ट्रेड आपने बिल्कुल अभी नहीं करनी है, अभी मज़ीद बहुत कुछ रहता है सीखने वाला। आपने अपना नुकसान नहीं करना, पहले सीख लें, समझ लें, मार्केट के ट्रैप से बचिएगा। नेक्स्ट पैटर्न हमारा है इवनिंग स्टार पैटर्न। जैसे मॉर्निंग स्टार सुबह का सितारा था तो ये इवनिंग स्टार है। ये दिन की रोशनी जब थोड़ी कम होना शुरू होती है तो एक सितारा नज़र आता है, उस सितारे को देखकर अंदाज़ा होता है कि अब बस दिन ख़त्म होने वाला है और रात शुरू होने वाली है। इसको इवनिंग स्टार बोलते हैं। तो ये बनेगा, ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न है तो ये बनेगा अप साइड पे। ये दिन चल रहा था, ये दिन था और अब यहाँ पे ये पैटर्न बनेगा और मार्केट डाउन साइड पे आने की अलामत होगी। ये बनता है कैसे ये देखते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होगी, उस कैंडल के बाद एक कैंडल बनेगी जो उसके बाहर वाली साइड पे ओपनिंग देगी। यहाँ से ये ओपन हुई, ये यहाँ क्लोज हुई, ये क्लोज लाइन लगा लेते हैं, ये यहाँ से ओपन होगी, ये देखें ये गैप अप ओपन होगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो एक रेड कलर की कैंडल होगी जो यहाँ से ओपन हो रही है और यहाँ पे क्लोज हो रही है। ये देखें ये इसका क्लोज पॉइंट था तो ये कितना गैप डाउन ओपन हो रही है, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से ओपनिंग देगी। तो ये हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब जैसे आपको मैंने प्रीवियस मिसाल दी थी, इसमें भी मैं आपको समझाता हूँ कि अगर ये 5-5 मिनट की हम कंसीडर कर लें कि ये कैंडल्स 5-5 मिनट की हैं तो 15 मिनट में कौन सा पैटर्न बनेगा। हम हाई मार्क कर लेते हैं, इसी तरह लो मार्क कर लेते हैं और इस कैंडल का जो ओपन है वो ले लेते हैं, इस कैंडल का क्लोज ले लेते हैं। यहाँ पे एक बॉडी बनाएंगे, बॉडी को हाई के साथ जोड़ेंगे और लो के साथ जोड़ेंगे। अब बताएंगे कौन सा आपको कलर कौन सी होगी, इस कैंडल का कलर कौन सा होगा। डाउन साइड से ओपन हो रही है और अप साइड पे क्लोज हो रही है तो ये एक ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल होगी। अब ये कैंडल दिखने में कैसी लग रही है आपको? ये शूटिंग स्टार है। अप साइड पे जब मार्केट अप साइड पे होती है तो टॉप पे ये कैंडल फॉर्म होती है, इसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि अब मार्केट डाउन साइड पे आने लगी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ये कैंडल शूटिंग स्टार नज़र आएगी और 5-5 मिनट के कैंडल टाइम फ्रेम में इवनिंग स्टार बना हुआ होगा। हो सकता है कि बना हो, ज़रूरी नहीं भी है लेकिन बन सकता है। एंट्री इसकी सेम उसी तरह जैसे मैंने आपको एंट्री का तरीका समझाया था कि आपने इस कैंडल के लो पे यहाँ पे आपने सेल की एंट्री लेनी है और इसके ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना। कंफर्मेशन लाजमी कर लीजिएगा। उसी तरह जैसे मैंने आपको लास्ट पैटर्न में समझाया था कि ये इस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकता है। ठीक है, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, बस इस पैटर्न को जहन में आपने बिठा लेना है। चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा पैटर्न है बुलिश अबेंडेंट बेबी। अबेंडेंट बेबी बोलते हैं एक ऐसा बच्चा जिसको ठुकरा दिया गया हो या छोड़ दिया गया हो। बुलिश अबेंडेंट बेबी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो मार्केट के डाउन साइड पे, जब मार्केट डाउन ट्रेंड पे होगी तब ये पैटर्न बनेगा। ये बनता कैसे है? एक कैंडल आपकी बनेगी, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होगी बड़े साइज़ की, और उसके बाद एक डॉजी कैंडल बनेगी। ये डॉजी कैंडल है, ये यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज होगी, ये डॉजी फॉर्म हो गया। ठीक है,
एक ख़ास ख्याल रखना है आपने, ये इसकी क्लोजिंग लाइन है और ये इसकी विक की लोअर लाइन है, लो साइड है। ये बॉडी ये पूरी की पूरी कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल की विक से बाहर बनेगी, क्योंकि इसकी जब डोजी की ओपनिंग और क्लोज प्राइस सेम होती है, तकरीबन करीब करीब होती है, तो ये ओपन भी यहीं से हुई, क्लोज भी यहीं पे हुई, लेकिन आप ये नोट करें कि ये और ये इसमें गैप है। अगली कैंडल जो बनेगी वो इस कैंडल से, जो इसका ये क्लोजिंग पॉइंट है, इससे गैप अप ओपनिंग देगी। यहाँ पे ये ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज होगी। ये आपका एक बुलिश अबंडेंट पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ये देखते हैं कि ये 5-5 मिनट की, अगर फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लें ये 5-5 मिनट की कैंडल्स हैं, तो 15 मिनट में कौन सा पैटर्न बनेगा। हाई मार्क कर लिया, ऐसे ही हम लो मार्क कर लेते हैं। सेम इसकी ओपनिंग प्राइस यहाँ पे थी, इसकी क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे थी। अब हम एक बॉडी बना लेते हैं, बॉडी को हाई के साथ जोड़ देते हैं और लो के साथ जोड़ देते हैं। अब मुझे आप बताएं कि ये यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये कौन से कलर की कैंडल बनेगी। ये एक रेड कैंडल बनेगी। और ये पैटर्न देखकर बताएं ये कौन सा पैटर्न है। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में ये कौन सा पैटर्न है। ये एक हैमर कैंडल है। और हैमर कैंडल का और बुलिश अबंडेंट बेबी का मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड पे आ जाए और ये पैटर्न या ये पैटर्न बन जाए, तो अप साइड पे जाने की मार्केट की कोशिश होगी। इसमें हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे इस पैटर्न में, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। कंफर्मेशन लाजमी कर लीजिएगा। इसमें इस डॉजी का कलर मैटर नहीं करता, ये कोई भी कलर हो सकता है डॉजी का, रेड ब्लैक कोई भी कलर हो सकता है। ये मैंने आगे आपको एग्जांपल शो करवा दी है। चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। बेरिश अबंडेंट बेबी। ये बेरिश अबंडेंट बेबी बिल्कुल प्रीवियस जो अपना बुलिश अबंडेंट बेबी है उसके ऑपोजिट है। ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। मार्केट अप साइड पे जा रही होगी, जब ये पैटर्न बनेगा तो मार्केट डाउन साइड पे आ सकती है, प्रोबेबिलिटी है। देखते हैं ये पैटर्न बनता कैसे है। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होगी, उसके बाद एक कैंडल डॉजी कैंडल बनेगी जो इससे बाहर ओपनिंग और क्लोज करेगी। ये इसकी ओपन प्राइस है और ये इसकी क्लोज प्राइस है। देखें ये इसकी हाई से भी अप साइड पे ये क्लोज हो गई है। इसी तरह जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो इसकी क्लोज पॉइंट से नीचे ओपन होगी, गैप डाउन ओपनिंग देगी। ये आपका बेरिश अबंडेंट बेबी पैटर्न बन गया हुआ है। अब आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि ये बड़े टाइम फ्रेम में कैसा नज़र आएगा। ये हम कंसीडर कर लेते हैं, ये 5-5 मिनट की कैंडल्स हैं और 15 मिनट की कैंडल में ये कैसे नज़र आएंगे। हाई मार्क कर लिया, इसी तरह लो मार्क कर लिया। ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, यहाँ से ये पहली कैंडल यहाँ से ओपन हुई थी और दूसरी कैंडल लास्ट कैंडल जो है वो यहाँ पे क्लोज हुई है। ओपन और क्लोज पे बॉडी बना ली, हाई के साथ और लो के साथ इसको जोड़ दिया। अब ये बताएं कि ये किस कलर की कैंडल होगी। डाउन साइड से ओपन हो रही है और अप साइड पे क्लोज हो रही है, ये किस कलर की कैंडल होगी। ये एक ग्रीन कलर की कैंडल होगी। अब इस पैटर्न को देख के बताएं कि ये पैटर्न कौन सा पैटर्न बना है। ये एक शूटिंग स्टार है। दोनों पैटर्न अप साइड पे बनते हैं, मार्केट के अप ट्रेंड में बनते हैं और डाउन साइड पे जाने की अलामत होते हैं। एंट्री इसमें हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ से हम सेल की ट्रेड लेंगे और यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे। कंफर्मेशन इसके लिए ज़रूरी है। इसमें भी वही, इसका कलर मैटर नहीं करता, ये किसी भी कलर की हो सकती है। ये देखें रेड भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है। चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा 3 वाइट सोल्जर्स। ये जो हम कैंडल स्टिक्स पढ़ रहे हैं ये जापानीज़ ने ईजाद की हैं। जापानीज़ ने जो वाइट कलर की कैंडल थी वो ग्रीन कलर की आज के दौर की जो कैंडल है जिसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं उसको वाइट का नाम दिया था। 3 वाइट सोल्जर्स का मतलब है 3 ग्रीन कैंडल्स। इस पैटर्न का मतलब ये है कि ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है
जब मार्केट बेरिश होगी, डाउन साइड पे बन रही होगी, तो ये अप साइड पे जाने की अलामत होगी। अब ये पैटर्न बनता कैसे है? इसमें एक रैली आ रही है, बेरिश रैली है, डाउन साइड पे मार्केट आ रही है, और होता क्या है कि फिर आपको 1 बाय 1 3 कैंडल्स बनती हैं जो कि अपनी प्रीवियस कैंडल के अंदर से ओपनिंग देती हैं और बाहर क्लोज करती हैं। अब ये देखें, ये इसकी ओपनिंग है, ये क्लोज है। अगली कैंडल जो ओपन हुई है वो अपनी प्रीवियस कैंडल के अंदर से ओपन हुई है और बाहर साइड पे क्लोज दी है। सेम इसी तरह ये भी अंदर से ओपन हुई है और बाहर साइड पे इसने क्लोज दी है। एक इसमें आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो लास्ट कैंडल होगी ना, वो अपनी प्रीवियस दोनों कैंडल से बड़ी बनेगी। ये आपने तसल्ली कर लेनी है। अब मार्केट अप साइड पे जाएगी, यहाँ पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं और यहाँ का स्टॉप लॉस दे सकते हैं। कंफर्मेशन लाजमी कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट पैटर्न हमारा है 3 ब्लैक क्रॉस। जिस तरह वाइट को उन्होंने आजकल के दौर की ग्रीन कैंडल है, इसी तरह जो ब्लैक कैंडल है ये आजकल के दौर की रेड कैंडल है, बेरिश कैंडल है। 3 ब्लैक क्रॉस जो है ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। ये अप साइड का, जब मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो ये वहाँ टॉप पे बनेगी और डाउन साइड की अलामत होगी। देखते हैं ये फॉर्म कैसे होती है। ये एक रैली है, इस रैली के बाद 3 कैंडल्स मुसलसल ऐसी बनती हैं जो एक दूसरे के अंदर से ओपनिंग देती हैं और बाहर साइड पे क्लोज होती हैं। ये देखें, ये प्रीवियस के अंदर से ओपन हुई, ये प्रीवियस के अंदर से ओपन हुई और बाहर साइड पे क्लोज दे दिया। थर्ड कैंडल जो होगी वो प्रीवियस अपनी दोनों कैंडल से साइज़ में बड़ी होनी चाहिए। अप ट्रेंड में ये बनेगा, अप ट्रेंड में ये पैटर्न बनेगा और डाउन साइड पे जाने की अलामत होगी। यहाँ पे हम सेल की एंट्री लेंगे और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। कंफर्मेशन इसमें ज़रूरी है, आपने कंफर्मेशन लाजमी करनी है। चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट पैटर्न हमारा है बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक। ये कंटिन्यूशन पैटर्न है। मार्केट में ये जब भी बनता है तो ये कंटिन्यूशन की अलामत है कि अब मार्केट अप साइड पे ही जाएगी। देखते हैं ये फॉर्म कैसे होता है। इसमें 3 कैंडल्स बनती हैं और 3 कैंडल्स में होता ये है कि जो तीसरी कैंडल होती है वो अपनी प्रीवियस कैंडल से, दोनों कैंडल से बड़ी होती है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनती है जो इसको इनगल्फ कर लेती है, अपने प्रीवियस 3 कैंडल्स को इनगल्फ कर लेती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक ट्रैप कैंडल है, जबकि मार्केट यहाँ से अप साइड पे ही जानी है। ये कैंडल्स मैंने आपको दिखाई हैं, ये जो नेक्स्ट मूव होगी वो है, पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ये पैटर्न अप साइड की जो वेव है उसमें बनेगा और जब भी ये कैंडल बनेगी तो ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि ये ट्रैप कैंडल है, मार्केट अप साइड पे जाएगी। इसमें हम एंट्री कैसे प्लान करेंगे? इसमें हम इस कैंडल के बनने के बाद हम 2 या 3 कैंडल्स बनने का वेट करेंगे। ये जो इसने इनगल्फ किया था इसको वापस कवर अप कर जाए, ये बन जाए। आप यहाँ पे भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये स्टॉप लॉस, इससे नीचे स्टॉप लॉस रख दीजिएगा। यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है आप यहाँ पे कर लें, थोड़ी डबल कंफर्मेशन हो जाएगी। ये स्टॉप लॉस है आपका। मज़ीद कंफर्मेशंस भी हैं, वो भी आपने इसमें लाजमी करनी है, वो मैं आपको एडवांस क्लासेस में बताऊँगा। ये कंटिन्यूशन है। चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक। ये प्रीवियस अपने पैटर्न की तरह ये भी कंटिन्यूशन पैटर्न है, डाउन ट्रेंड में बनता है और देखते हैं ये पैटर्न बनता कैसे है। ऐसे 3 कैंडल्स बनी, 3 कैंडल्स में जो तीसरी कैंडल है वो प्रीवियस 2 कैंडल से साइज़ में बड़ी होगी और उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनेगी जो अपनी प्रीवियस कैंडल्स को इनगल्फ कर लेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ट्रैप कैंडल है, मार्केट अभी मज़ीद नीचे जा सकती है। डाउन साइड पे हमने देखनी है ये पैटर्न और इसका कंटिन्यूशन की साइन है कि ये पैटर्न मज़ीद नीचे ही जाएगा। तो इसमें एंट्री प्लान करने के लिए हम 1 या 2 कैंडल्स का वेट करेंगे। यहाँ से हम सेल की एंट्री लेंगे और इधर स्टॉप लॉस रखेंगे। मज़ीद कंफर्मेशन लाजमी कर लीजिएगा आप। चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा 3 आउटसाइड अप। ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, डाउन ट्रेंड पे बनेगा। जब मार्केट डाउन साइड पे आ रही होगी तब ये पैटर्न फॉर्म करेगा।
देखते हैं ये पैटर्न दिखने में कैसा लगता है। एक बेरिश कैंडल होगी और उसके बाद एक बुलिश कैंडल उसको प्रॉपर अपने अंदर संभालेगी। ये पैटर्न आप बताइए, ये पैटर्न कौन सा पैटर्न है? ये एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है। इसके बाद जो अगली कैंडल बनेगी वो अपनी प्रीवियस कैंडल के मिड से या उससे थोड़ा सा ऊपर से ओपनिंग देगी और आउटसाइड पे जाकर क्लोज कर देगी। ये ओपन हुई और ये क्लोज होगी बाहर। ये पैटर्न मुकम्मल हो गया। अब इस पैटर्न का मतलब ये है कि मार्केट नीचे आते आते अब मार्केट अप साइड पे जाएगी। यहाँ पे हम एंट्री प्लान करेंगे और यहाँ का स्टॉप लॉस देंगे। कंफर्मेशन इसमें मज़ीद मैं आगे एडवांस क्लासेस में आपको बताऊंगा कि आपने एंट्री इसमें कैसे लेनी है। बस आप पैटर्न्स याद करें। चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा 3 आउटसाइड डाउन। वो अप था, ये डाउन है। इसका मतलब ये है कि अब मार्केट वापस आना चाहेगी। ये अप ट्रेंड में बनेगा। जब मार्केट अप साइड पे होगी, ये यहाँ पे आपको ये पैटर्न नज़र आएगा। देखते हैं ये पैटर्न दिखने में कैसा लगता है। इसमें एक बुलिश कैंडल होगी, बुलिश कैंडल के बाद बेरिश कैंडल बनेगी और ये पैटर्न बताइए कौन सा पैटर्न बना है? ये एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो अपनी प्रीवियस कैंडल के अंदर से ओपनिंग देगी और बाहर जाकर क्लोज करेगी। यहाँ से ये ओपन हुई और इसने बाहर जाकर क्लोजिंग दे दी और ये अब डाउन साइड पे जाने की अलामत है। एंट्री इसमें हम ऐसे ही यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं सेल की और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। कंफर्मेशन इसमें भी आपने लाजमी करनी है। चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा 3 इनसाइड अप। ये पैटर्न बेसिकली बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। जब मार्केट डाउन साइड पे आ रही होती है तो ये पैटर्न फॉर्म होता है और ये अप साइड पे जाने की अलामत होती है। देखते हैं ये पैटर्न बनता कैसे है। एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनेगी, उस कैंडल के बाद एक नेक्स्ट कैंडल बनेगी जो इसके अंदर से ओपन होके अंदर ही क्लोज हो जाएगी। इस पैटर्न का नाम बताएंगे, पैटर्न कौन सा है? ये एक बुलिश हरामी पैटर्न है। हरामी मैंने आपको बताया था कि एक प्रेग्नेंट वूमेन की को बोलते हैं जापानीज़ में। ये माँ है और ये उसका बेबी है। बुलिश हरामी पैटर्न। अब जो अगली कैंडल बनेगी वो कैंडल इस कैंडल के अंदर से ओपन होगी और बाहर साइड पे जाकर क्लोज हो जाएगी। ये पैटर्न डाउन साइड पे बनता है, बेरिश मार्केट में बनता है और अप साइड पे जाने की अलामत होती है। हम यहाँ कहीं एंट्री प्लान कर सकते हैं बाई की और इस कैंडल के नीचे यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे। कंफर्मेशन मज़ीद लाजमी कर लीजिएगा। वॉल्यूम और स्ट्रेटजी मैं आगे आपको समझाऊंगा। पैटर्न सिर्फ हमें एक साइन देते हैं कि अब मार्केट की मूवमेंट की का टाइम आ गया है, अपनी एंट्रीज़ को प्लान कर लो। उस प्लानिंग के अंदर हमने फर्दर कंफर्मेशन भी देखनी होती है। जज्बाती होकर ट्रेड ना कर बैठिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो आज की सीरीज़ का लास्ट पैटर्न है वो है 3 इनसाइड डाउन। ये एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो मार्केट के अप ट्रेंड पे बनेगा और डाउन साइड पे आने की अलामत होगी। देखते हैं ये पैटर्न बनता कैसे है। एक अप साइड पे एक बुलिश कैंडल बनेगी, उसके अंदर एक बेरिश कैंडल ओपन भी होगी और क्लोज भी होगी। अब इस पैटर्न को देख के बताएं कि ये कैसा पैटर्न है। इस पैटर्न को क्या कहते हैं? ये एक बेरिश हरामी पैटर्न है और बेरिश हरामी पैटर्न आपको पता होगा कि बेरिश हरामी पैटर्न कहाँ बनता है। ये मार्केट के टॉप पे बनता है। अब नेक्स्ट कैंडल का हमने वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर से ओपन हो और बाहर की तरफ क्लोज हो जाए। ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब मार्केट डाउन साइड पे जा सकती है। यहाँ पे हम सेल की एंट्री प्लान करेंगे और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। मज़ीद कंफर्मेशन ज़रूरी है। आज की जो हमारी वीडियो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, इस सीरीज़ से सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।